सबको जय मसीह की। और आज फिर एक बार हमारे ऑनलाइन आराधना में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग मातृ दिवस मना रहे हैं, इसलिए आराधना भी करेंगे और माताओं की प्रशंसा, उसकी बड़ाई करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने घर में हैं, अपने माताओं को अपना प्यार दीजिए, उनका आदर कीजिए। और जब आज आराधना कर रहे हैं तो उनके लिए विशेषकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर की आशीष अनुग्रह उनके जीवन पर अधिकाई से हो। आइए इस समय हम पवित्र शास्त्र नीति वचन उसका 23 अध्याय का 22 से मैं पढ़ रहा हूं। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। परमेश्वर आपको ऐसा ही आशीष प्रदान करे कि आप अपने माता के लिए मगन होने का कारण बने। आइए सरों को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे और अपने आप को आराधना के लिए तैयार करेंगे। पवित्र पिता, आज की तारीख में हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम सब जीवित हैं अपने अपने घरों में, अपने अपने जगह पर। परमेश्वर प्रभु, तूने हमें सुरक्षित रखा है, तूने हमें संभाला है, तूने हमारी सहायता की है प्रभु। और परमेश्वर प्रभु, तूने हमें संतुष्ट रखा है। इस समय तेरे चरणों में आते हैं और यीशु नासरी के लहू के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा तूने परमेश्वर प्रभु हमें छुड़ाया। और उसी लहू से हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने माता और पिता को, अपने कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को ढांपते हैं और यीशु की लहू की शक्ति और सामर्थ को और सुरक्षा को अपने ऊपर घोषणा करते हैं। प्रभु धन्यवाद। इस समय प्रभु तेरी आराधना, तेरी उपासना करते हैं। हम लोग माताओं का दिवस मनाते प्रभु, इसमें तेरी आशीष, तेरी अनुग्रह हो प्रभु। तेरी आशीष विशेषकर आज और आने वाले दिनों में प्रभु हमारे माताओं पर विशेषकर होने पाए। ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित रहेंगे, है कि नहीं। आज माताओं का दिवस है। आइए जोर कर परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
माता दिवस मुबारक हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज ये पूरा देश माता दिवस मना रहा है, उसमें से मैं भी एक शामिल हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मैं जो खड़ा हूँ मैं अपनी माँ की वजह से खड़ा हूँ। सचमुच माँ वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, मदर वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, अगर मेरी माँ नहीं होती आज मेरे जीवन में तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मैं परमेश्वर का खुशगुजार हूँ कि परमेश्वर ने इतनी सुंदर इतनी भली माँ मुझे दिए हैं। मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी माँ जो सब कुछ जब मैं महसूस करता हूँ कि मेरी माँ ने मुझे 9 महीना अपनी कोख में संभाल के रखा और मुझे एक भी आँच नहीं आने दी। मैं जब इस चीज़ को समझता हूँ, इस चीज़ को जब मैं और गौर से देखता हूँ कि मेरी माँ हमेशा मेरी तकलीफ में, मेरी परेशानी, मेरे दुख में मेरे संग खड़ी रहती है। और मैं जब ये चीज़ को देखा, जब मैं ज़्यादा खुश होता हूँ तो मुझसे ज़्यादा खुशी रहती है। और चीज़ों को मैं जब गौर कर रहा था तो मैं ये चीज़ को जब भी सोच रहा था, जब मैं बचपन में जब छोटा था तो जब मैं पेशाब कर देता था बिस्तर पे तो वो मुझे गीले में से उठा के सूखे में सुला देती और खुद गीले में सोती थी। सच मुझे सब में सबसे ज़्यादा वो हमसे प्यार करती है। वो इसका ऐसा प्यार है कि वो अपनी कुर्बानी को हमारे लिए त्याग देती है, हमें खुशियाँ देती है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था उसमें से एक वचन कहता है कि तू अपनी माँ का आदर कर। हाँ, सचमुच हमें अपनी माता का आदर करना, उसकी बातों को मानना है, उसकी आज्ञा पे चलना है। अगर उसकी आज्ञा पे चलेंगे तो परमेश्वर कहता है कि हमें वो लंबी आयु देगा। अगर हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम अगर अपनी माँ को डांटेंगे, गालियाँ देंगे, बुरी बातें बोलेंगे, उसको परेशान करेंगे तो वो अपनी आज्ञा क्या हमारे जीवन में से घटा देगा। और सच में मैं ये चीज़ को जानता हूँ कि परमेश्वर, मैं ये चीज़ को जानता हूँ कि हमारी एक माँ की दुआ हमें एक लंबी सफलता विजय दिला सकती है। उसकी एक दुआ हमें ऊंचाई पर ले जा सकती है। और मैं सबको इस चीज़ को धन्यवाद देता हूँ कि मेरी माँ हमेशा 24/7 मेरे संग खड़ी रहती है, हर एक परेशानी में, हर एक तकलीफ में। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये हम 4 भाई बहन हैं और इसने हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि उससे मुझे प्यार करती है, हम चारों को वो इक्वल प्यार करती है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने माँ से प्यार करिए, उसे मदद करिए। सिर्फ आज के दिन नहीं, हर दिन उससे खुशी रखिए, हर दिन उससे प्रेम करिए। उसे ये फील दे रहा है कि वो इम्पॉर्टेंट है परिवार में। और सचमुच जब मैं इस चीज़ को फील कर सकता हूँ कि माँ मेरे जीवन में इम्पॉर्टेंट है, हमारा ये कर्तव्य है, ये ध्यान है कि हमें उसकी भी रक्षा करनी पड़नी है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज प्रभु ने हमें ये मौका दिया। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया कि अपनी माँ के बारे में मैं कुछ बोल सकूँ, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे जन्म दिया है, नहीं, डेफिनेटली मैं उसके लिए तो करता ही, बट उनसे इसलिए मैं एक और रीज़न है कि उन्होंने मेरा तब ख्याल रखा जब मैं चल नहीं पाता था, उन्होंने मेरा तब ख्याल रखा जब मैं बोल नहीं पाता था, और उन्होंने मेरा तब ख्याल रखा जब मैं अपनी केयर नहीं कर पाता था। उस टाइम में मेरी माँ ने सच में एक, जिसे हम लोग कहते हैं, एक सुपर मॉम जिसे हम लोग कहते हैं, उन्होंने उस सुपर मॉम की तरह मुझे बोलना सिखाया, मुझे चलना सिखाया, मुझे कैसे खाते हैं, कैसे कपड़ा पहनते हैं सिखाया। और सच में मैं बहुत लकी हूँ। और मुझे अभी भी, जब मैं छोटा था तो मुझे बचपन का एक किस्सा याद आता था। जब मैं स्कूल जाता था और मैं छोटा था, मेरी मम्मी हाइट में काफ़ी बड़ी थी और वो मेरे बाल काट रही थी। जैसे बचपन के ज़माने में होते थे कि जब बच्चे स्कूल जाते थे तो माँ कैसे एकदम बाल ऐसे करके काट देती थी बच्चों के, तो वैसे ही मेरी मम्मी एक बार मेरे बाल काट रही थी। और मेरी मम्मी ने मुझसे कहा एक बार कि बाबू जब तू बड़ा हो जाएगा तब मैं तेरे बाल कैसे काट पाऊंगी, तो तू ऊंचा हो जाएगा तब मुझे तेरे तो बाल नीचे करके काटने पड़ेंगे। सच में वो बात मुझे अभी तक याद है। और अभी कभी कभी मैं बाल जो है अभी भी अपनी मम्मी से ही करवाता हूँ, क्योंकि सच में मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं। और सबसे अच्छी बात तो सबसे लकी की बात ये है कि अभी हम लोग सब कोई क्वारंटीन में हैं, घर में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं।
खा रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। लेकिन एक माँ है जो क्वारंटीन से पहले जो करती थी, खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी, वो अभी भी वही सेम काम कर रही है, हम लोगों का ख्याल रख रही है। सच में परमेश्वर ने जो माँ को जो बनाया है, एक ऐसे इट्स बियॉन्ड माय एक्सप्लेनेशन, जो मैं इससे एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, ना मैं कभी शायद इसे कभी कर पाऊंगा। माँ का बच्चे चाहे जितना भी लड़ झगड़ लें अपनी माँ से, जितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन एक माँ होती है जो जब तक वो तब तक नहीं खाती है जब तक उसका बेटा ना खा ले। और जब भी मैं ऑफिस से लेट आता हूँ तो पापा सो जाते थे, लेकिन मेरी मम्मी जो है वो जगी रहती थी, तब तक नहीं खाती थी जब तक उनका बेटा घर नहीं आ जाता, और हम लोग एक साथ बैठ के खाते थे। सच में मुझे दूसरों की माँ का तो नहीं पता, बट मेरी माँ मेरी एक सुपर मॉम है, और मैं उनके बगैर शायद कुछ नहीं। पापा रहते हैं, पापा भी ख्याल रखते हैं, पापा ठीक है अपनी जगह में, लेकिन अगर माँ ना हो तो शायद इस जीवन में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इतनी अच्छी माँ दी। मम्मी आई लव यू। हमारे परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं। जिस तरह हमारी माँ हमें तसल्ली देती है, उसी तरह परमेश्वर ने हमें तसल्ली दिया। तो आइए मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देते इस गाने को करते हैं। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसन में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसन में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद। की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध है वचन का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें।
आज माताओं का दिवस है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बहुत ही प्यारी और अच्छी माता दी है। मैं जब 9 साल की थी तभी मेरे पिताजी गुजर गए। मेरी मम्मी बहुत ही कष्ट करके, बहुत ही कठिनाई का सामना करते हुए हम लोग को बड़ा किया। हम लोग 3 भाई बहन हैं। तीनों को मम्मी ने पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि हम अपने पैरों पे आज खड़े हैं। इसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैंने कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर मुझे इतने प्यारी और इतनी अच्छी माता दी है। मम्मी अभी ये भी जो आज मैं प्रभु में हूँ, जो विश्वास में बनी हूँ, वो भी मेरी मम्मी के वजह से। मम्मी बहुत ही हर बातों में प्रभु थी, हर बातों में मम्मी हमेशा सपोर्ट करती थी और हमेशा पॉजिटिव सोचती थी। हम लोग को सिखाई भी है कि हाँ, कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अभी मम्मी चेन्नई में है। परमेश्वर ने उन्हें अभी तक जीवित रखे हैं और स्वस्थ चंगा रखे हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और सभी कलीसिया भाई बहनों से विनती करती हूँ कि उनके लिए प्रार्थना करिए कि उनके इस बुजुर्ग अवस्था में परमेश्वर उन्हें संभाल के रखे। और आज का दिन माताओं का दिवस है, इसलिए सभी माताओं को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। आप सभी को जय मसीह की। आज बहुत स्पेशल डे है, आज मदर्स डे है। तो हमारी कलीसिया की जितनी भी माताएं हैं उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और मैं बोलना चाहूँगी एक दिन नहीं होता है स्पेशल, लेकिन हम मतलब हमारी जो मम्मीज़ होती है कितनी हमारे लिए हार्ड वर्क कितना कुछ करती है, पर हम शायद बच्चे हम नहीं बोल पाते हैं उनको। तो आज मैं अपनी मम्मी से बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू मम्मी फॉर एवरीथिंग। आपने हमारे लिए जितना कुछ किया, दीदी के लिए, मेरे लिए, भाई के लिए, बहुत ज़्यादा मैटर करता हमारे लिए। क्योंकि अगर आपने स्टेप नहीं लिया होता तो शायद आज हम कुछ भी नहीं होते। आज हम शायद कहीं गाँव में पड़े हुए रहते और कुछ भी थोड़ा बहुत जो भी हम अगर जानते हैं वो सब कुछ नहीं जान पाते। लेकिन आपने हमारे लिए बहुत सारा सभी मम्मी करती हैं, अपना बेस्ट छोड़ के अपने बच्चों के लिए बेस्ट करती हैं। सो थैंक यू सो मच। और मैं सब प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और आप जितनी भी मम्मीज़ हैं, जितनी भी आंटीज़ हैं वहाँ पर, आप लोग सब हेल्दी रहे इस लॉकडाउन में। और हम लोग सब रोज़ प्रार्थना करते हैं अपने परिवारों के लिए। सो जस्ट लास्ट में बोलना चाहूँगी मेरी दीदी और सनी की तरफ से मम्मी दैट आई वी रियली लव यू एंड हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू हमारे साथ, हमारे जीवन में हमारी हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इच्छाएँ पूरे करने के लिए आपने हमारे लिए किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष करे। छोटा सा बोलना था सभी को जय मसीह की और हैप्पी मदर्स डे से। हमारा परमेश्वर का प्रेम एक गहरे सागर के तरह है और उस प्रेम को हम लोग कभी भी नाप नहीं सकते, क्योंकि उस प्रेम इतना गहरा है उनका कि सागर भी उसके सामने कुछ नहीं है। तो प्यार का सागर है, सागर दया का तू है। नाप नहीं सकता है, क्योंकि उस प्रेम, परमेश्वर का प्रेम इतना ऊंचा है कि पहाड़ भी उसके सामने कुछ नहीं है।
आप सबों को जय मसीह की। और प्रत्येक माता जो हमारी कलीसिया से जुड़े हुए हैं और आराधना से जुड़े हुए हैं, आप सबों को माताओं का दिवस मुबारक हो। मैं इस समय कलीसिया के पास्टरों की ओर से, अगुओं की ओर से एक संदेश को पढ़ना चाहता हूँ। कईयों को मैंने व्हाट्सएप में के जरिए इसे भेजा है, लेकिन बाकी जो नहीं जानते उनके लिए मैं पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ। प्रिय केरी परिवार और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन के कारण चर्च के सामान्य सेवकाई को निलंबित कर दिया गया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम अभी भी ऑनलाइन आराधना सेवा जारी रख सकते हैं। आपकी प्रार्थनाओं और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। हालांकि इस विघ्न व्यवधान ने पिछले 7 रविवारों के लिए हमारे दशमांश और भेंट देने को प्रभावित किया है। आप में से कुछ ने चर्च के बैंक विवरणों को मांगा है कि चर्च सेवकाई की जरूरतों को पूरा करने की सुविधा प्रदान हो। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। तो यहाँ सेवकाई के लिए देने के लिए, उपयोग करने के लिए चर्च का जो विवरण है, बैंक खाता का विवरण है, आपको दिया जाता है। यहाँ पर आप स्क्रॉल में आप देख सकते हैं। आप उसी के हिसाब से आप मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए दे सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष प्रदान करें। आइए हम परमेश्वर के करीब आना और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना जारी रखें। सरकार के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए, और प्रार्थना ये करें कि हमारे देश में बहुत लोगों का रोजगार, नौकरी जाने की जो खतरा है, आप उसे भली भांति वाकिफ़ हैं। उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको सहायता करे। परमेश्वर आप सबों को आशीष प्रदान करें। आमीन।
सबको जय मसीह। सचमुच हम धन्यवाद देते हैं हमारे परमेश्वर यहोवा के लिए, क्योंकि हमें ये सुंदर अवसर मिला। हम इस कलीसिया में आके हम उनके सामने उनके भवन में खड़ा होकर के हमें ये सौभाग्य मिला कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम उसके सामने खड़े होकर प्रार्थना कर सकता। प्रार्थना का ये समय दिया, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस समय हमारा कलीसिया जो माताओं को दिवस बना रहे हैं, हम उन माताओं को हम बधाई देते हैं। सचमुच हमारे बीच में उन माताओं को जो जोड़ा हमारा कलीसिया में, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आइए हम उन माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और सचमुच हम अपने देह प्राण आत्मा के द्वारा परमेश्वर को महिमा और प्रशंसा करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित सर्वशक्तिमान दयालु करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर राजा तेरे आशीष अनुग्रह के लिए। हाँ पिता परमेश्वर राजा, हम धन्यवाद देते हैं जो तूने हमारे बीच में उन माताओं को दिया प्रभु। हो पिता परमेश्वर राजा, हमारे कलीसिया जब उन माताओं को दिवस बना रहे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन माताओं के लिए प्रभु। सचमुच अपने संतानों को जब वो देखभाल करके अपना माया ममता मोह दे के पिता बढ़ा रहे पिता परमेश्वर राजा। वो पिता परमेश्वर राजा, सचमुच तूने उन संतानों को उनके गर्भ में बढ़ाता और पिता परमेश्वर राजा जो वो दुनिया में आते हैं पिता वो पिता परमेश्वर राजा, उन माताओं ने अपने संतान को अपनी माया ममता दे के पिता अपनी छाती में लगाते हैं और उसे अपने दूध पिला के वो पिता परमेश्वर राजा उन्हें आशीष देता है। हे पिता परमेश्वर राजा, हम प्रार्थना धन्यवाद देते हैं उन माताओं के पिता। सचमुच प्रभु, उन माताओं ने जब अपने संतानों को दुख के समय वो हमेशा हमारे साथ रहता, हम जब भूखा रहता प्रभु वो हमें खिलाते हैं। वो पिता परमेश्वर राजा, हम जब संकट में पड़ते वो हमारा सहायता और मदद करता पिता परमेश्वर, हमें ढाढ़स दिलाता प्रभु। हो पिता परमेश्वर राजा, हम धन्यवाद देते सच में उन माताओं के लिए पिता। उन माताओं ने पिता परमेश्वर राजा हम अपने संतानों को हर समय अपने पंखों तले अपने छत्र छाया में ले चलता प्रभु। हो पिता परमेश्वर राजा, जब उनके संतान रोते पीटते पिता, तो अपने आंचल के छाया से आंचल से तुमने प्रभु उन्हें अपना आंसू को पोंछता प्रभु। हो पिता परमेश्वर राजा, सच में उन माताओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम विशेष करके इन माताओं के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो उन माताओं को तूने और भी आशीष और अनुग्रह प्रदान कर, तेरे राह में चलने में सहायता और मदद कर। वो पिता परमेश्वर राजा, सचमुच प्रभु उन माताओं को तू ऐसा प्रार्थना करने वाला बना पिता, प्रार्थना का योद्धा बना पिता, कि हमारे देश में हमारे कलीसिया में हमारे चारों ओर माताओं लोग पिता परमेश्वर राजा ऐसा प्रार्थना करने वाले बने, ताकि पिता हमारे कलीसिया में हमारे देश में चारों ओर इस बेदारी तेरी बेदारी आ जाए पिता। उसी तरह पिता प्रार्थना करते सचमुच प्रभु, हमारे देश में चारों ओर जब इस महामारी का जो वातावरण चल रहा पिता, लोग डर के मारे भय के कारण पिता परमेश्वर राजा घर से नहीं निकलते, लेकिन पिता हम प्रार्थना करते उन माताओं को तो ऐसा आशीष अनुग्रह प्रदान कर, उनके प्रार्थना उनके प्रार्थना के द्वारा इस बीमारी सचमुच पिता हमारे देश हमारे मुल्क से पिता दूर हो जाए पिता। हे पिता परमेश्वर राजा, पिता प्रार्थना करते सच में माताओं को ऐसा तू पिता आशीष कर, तो उन्हें पिता तेरे भय भक्ति में तेरे आशीष और अनुग्रह में आगे बढ़ा। हे पिता परमेश्वर राजा, इस प्रार्थना को तुम्हारा एकमात्र पुत्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने मनों को तैयार करते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है और हम लोग खाली है परमेश्वर के बिना। हम लोग परमेश्वर के बिना कुछ नहीं है। हाँ परमेश्वर, सच में यीशु मसीह, आपके बिना हम लोग कुछ भी नहीं। खुदावन, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं। परमेश्वर के और मन लगा कर इस गाने को करते हैं। तेरे बिन मैं कुछ नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु
कुछ भी नहीं। ऐ खुदाबंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। मैं कुछ भी नहीं तेरे बिन, मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदाबंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदाबंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना। हाथों को अपने
शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। हमारा परमेश्वर हमारा दोस्त है और हर समय हमारे साथ ही रहता है। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। मन लगाकर गाना करते हैं। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। हाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु। हमारा परमेश्वर हमारा उद्धारक है। उद्धारक मेरा तू, हमारी चंगाई देता है, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। परमेश्वर को पूरे दिल से गाते हैं। प्रार्थना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कीजिए। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हाँ परमेश्वर, हम लोग यही हैं, हमें इस्तेमाल करिए प्रभु प्लीज। मैं हूँ यहाँ
हमारा छुपने का स्थान है। तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ। आखिरी बार, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हाथों को उठाकर अपने घुटनों में आकर परमेश्वर को बोलिए, मैं हूँ यहाँ। हाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। परमेश्वर, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। धन्यवाद प्रभु, हम लोग यही है परमेश्वर। हे परमेश्वर पिता, हमें इस्तेमाल कर प्रभु। तू हमारा छुपने का स्थान है प्रभु। संकट में आप हमारे दोस्त हो प्रभु, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु कि हम हमेशा आपके और हम लोग जा सकते हैं, आपको हम लोग ताक सकते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आपको और क्या कहे प्रभु, जितना भी प्रशंसा और आदर दे प्रभु वो भी कम होगा परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम जब भी आपको चाहते हैं हम आपसे बात कर सकते हैं, इससे धन्यवाद। हे परमेश्वर पिता, हम विशेष कर धन्यवाद देते हैं हमारे माताओं के लिए प्रभु। आपने हमें हर एक जन को एक माँ दिया है प्रभु, और जिस तरह आप हमें संभालते हैं प्रभु, और पर हमारे माता भी हमारे संभालते हैं, इसलिए इस ज्ञान और इस बुद्धि को आपने हमारे माता को दिया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हम चाहते हैं कि आप हमारे माता को, विशेषकर आज हमारे माता जहाँ भी कहीं भी क्यों ना हो प्रभु, उन्हें आप आशीषित करना प्रभु। विशेषकर आज जब माताओं का दिवस हम लोग मनाते हैं प्रभु, पूरे संसार में प्रभु हमारे हर एक माता को आप आशीषित करिए। इस वक्त जब हम आपके वचन को देखने को जा रहे हैं प्रभु, हमारे हृदय को आप तैयार करिए और इस वचन को हमें ग्रहण करने का मदद कीजिए प्रभु। हर महिमा, आदर, प्रशंसा हम आपको ही देते हुए प्रार्थना परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले हम लोग प्रार्थना करें। हे स्वर्ग पिता, आज के सुंदर दिन में तूने हमें इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु।
हम अपने अपने जगह में रहकर हम तेरी आराधना, तेरी बंदगी कर सकते हैं, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा हम इस समय आत्मा में एक साथ जुड़ गए। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। इस अपने अपने वचन के द्वारा जो जीवंत वचन है, जो आत्मा भी है, हमसे बोल और बातचीत कर। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक दिन एक महिला अपने 4 साल की बेटी के साथ बाहर घूमने जा रही थी, और जब वो लोग जा रहे थे तो अचानक लड़की क्या की, जमीन से कुछ उठाई और मुंह में डालने लगी। और जैसे माँ ने देखा वो डर गई और तुरंत उसे झपट कर छीन लिया और कहा कि ऐसा मत करो बेटी। तो लड़की पूछती है, क्यों माँ? तो माँ जवाब देती है, क्योंकि जमीन में पड़ा हुआ धूल लगा हुआ कहाँ कहाँ गिरा है और क्या क्या लगा है मालूम नहीं, और इसमें कीटाणु भी होंगे, और अगर आप इसे खाओगी तो आपको बीमारी हो सकता है, आप बीमार पड़ सकती हैं। तो लड़की अपनी माँ को ताज्जुब विस्मय होकर देखती है और कहती है, माँ ये सब बातें आपको कैसे मालूम? आप बहुत स्मार्ट हैं। तो माँ बोलती है, नहीं, सब माँ लोगों को ये बात मालूम होता है, ये मम्मी टेस्ट में है। अगर आप ये सब बात नहीं जानेंगे तो आपको मम्मी बनने नहीं दिया जाएगा। तो लड़की चुप हो गई, फिर वो चलने लगे। कुछ देरी के बाद लड़की रुक कर बोलती है, ओह अब मैं समझी, अगर आप मम्मी टेस्ट में पास नहीं होते तो आपको डैडी बनना पड़ता ना? तो माँ बोलती, एकदम बिल्कुल, अगर मैं मम्मी टेस्ट में पास नहीं होती तो मुझको डैडी बनना पड़ता। आज उन्हीं माताओं का मातृ दिवस है, माताओं का दिवस है, जो मम्मी टेस्ट में पास हुए, और जब फेल हो गए वो लोग पिछले क्लास में हैं, और इसलिए उनका पिताओं का दिवस अगले महीना में है। लेकिन आज हम लोग पूरे समाज, पूरे देश में और हमारे कलीसिया में विशेषकर हम लोग माताओं का दिवस मना रहे हैं। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने कहा है, तो अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, तो अपनी माता और अपने पिता का आदर कर। इसलिए आज हम लोग का जो देखने का विषय है वो है माता को मगन कैसे करें, अपनी माता को मगन कैसे करें। मेरे साथ खोलिए 23 अध्याय का 25 पद, नीति वचन 23 अध्याय का 25 पद। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। कहने का मतलब, ये जो सलाह दिया गया है, ये जो आज्ञा दिया गया है, इससे ये पता चलता है कि तेरे कारण, लड़के लड़की के कारण, संतानों के कारण माता पिता आनंदित होना चाहिए, और तेरी जननी यानी कि तुम्हें जन्माने वाली तेरी माँ मगन होना चाहिए। यानी कि प्रत्येक बेटा और बेटी को, प्रत्येक संतान को अपनी माता को मगन करना, अपने पिता को आनंदित करना उनके जीवन का ध्येय होना चाहिए, उनका लक्ष्य होना चाहिए, उनका प्रयास होना चाहिए, उनका कोशिश होना चाहिए कि वो लोग ऐसा जिंदगी जिए, ऐसा काम करें कि उनके पिताजी आनंदित हो, उनकी माता मगन हो। और इसलिए आज हम लोग का देखने का विषय है, माता को मगन कैसे करें, माता को मगन कैसे करें। आज आप लोग माता दिवस मना रहे हैं, तो क्या करें? माता को मगन करने के लिए बड़ा सा गिफ्ट लेकर आइए और दीजिएगा तो माता मगन हो जाएगी। क्या माता के लिए एक सुंदर कविता लिखेंगे और पढ़कर उनको सुनाएंगे, या सबके सामने सुनाएंगे ताकि उनका हृदय गदगद हो जाए, खुशी से भर जाए? क्या मम्मी के लिए हम लोग बड़ा सा पार्टी करें ताकि मम्मी एकदम आनंदित हो जाए, मगन हो जाए? क्या मम्मी के लिए हम बहुत अच्छा पकवान बनाएं ताकि माता मगन हो जाए? क्या करें ताकि माता मगन हो? सुलेमान का पुस्तक को जो हम लोग जहां से पढ़ा 23 अध्याय का 25 से, उसी को अगर आप पूछेंगे सुलेमान क्या करें कि मेरी माता मगन हो, तो आपको कई बातों को बताएगा। और अगर आप अपने दोस्तों को पूछेंगे आपके माता को मगन करने का तरीका क्या है, तो कोई कोई बोलेगा अगर मैं पढ़ लिख कर बहुत अच्छा नौकरी करूंगा तो मेरी माता मगन होगी। हाँ, बहुत सारे लोग अच्छे नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनकी माता मगन नहीं है।
और किसी को पूछेंगे तो बोलेंगे अगर आप बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे तो आपकी माता मगन हो जाएगी। किसी को आप बोलेंगे आप बहुत पैसा कमाएंगे तो आपकी माता मगन हो जाएगी। हाँ, बहुत सारे लड़के लड़कियां अच्छा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाए, लेकिन उनकी माता मगन नहीं है। कोई कोई बोलेगा बहुत बड़ा नाम करोगे, बड़ा इंसान बन जाओगे, बहुत नामी इंसान बनोगे तो आपकी माता मगन हो जाएगी। लेकिन बहुत लोग नामी इंसान है लेकिन उनके माता मगन नहीं है। कोई कोई बोलेगा अब पढ़ लिख के बहुत सारा डिग्री पालो, अज्ञानी विद्वान बन जाओ तो आपकी माता मगन हो जाएगी। लेकिन अगर सुलेमान के पुस्तक को पढ़ेंगे, सुलेमान से पूछेंगे सबदेशा का पुस्तक में, ज्ञान के द्वारा संतुष्टि नहीं है, पैसे के द्वारा संतुष्टि नहीं है, पदवी के द्वारा संतुष्टि नहीं है, धन के द्वारा संतुष्टि नहीं है, तो किससे आप अपनी माता को मगन कर सकते हैं? सुलेमान बोलता है तेरी माता, तेरी जननी तेरे कारण मगन हो, यानी कि तुम्हारा जीवन का ध्येय होना चाहिए कि आपकी माता आपसे, आपके कारण मगन हो। लेकिन सच्चाई तो यह है कि बहुत सारे बच्चों के जीवन के द्वारा, बहुत सारे बेटे बेटियों के जीवन के द्वारा माता मगन क्या होंगी? वो जीते जी मरती हैं, वो जीते जी मरती हैं। मेरे साथ खोलिए नीति वचन उसका 10 अध्याय का 1 पद। सुलेमान कहता है, सुलेमान के नीति वचन, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास होती है। मूर्ख पुत्र के कारण माता क्या होती है? उदास होती है। उनके जीवन का खुशी लुप्त हो जाता है, उनके जीवन का खुशी लुप्त हो जाता है। अगर आप नीति वचन 17 का 25 को खोलेंगे तो यहां पर और एक वचन लिखा हुआ है। 17 का 25 कहता है, मूर्ख पिता से पिता उदास होता है और जननी को शोक होता है। यानी कि मूर्ख पिता के द्वारा पिता उदास होता है तो उसकी जननी यानी उसकी माता शोकित होती है। अगर बेटा मूर्ख हो तो माता शोकित होती है। मेरे साथ खोलिए नीति वचन उसका 29 अध्याय उसका 15 पद। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वो अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। मेरे प्रियो, जो लड़का किसी का नहीं सुनता, कुछ नहीं मानता, हुड़दम लड़का है, मनमानी करने वाला लड़का है, अनुशासन को नहीं सुनता, किसी की बात नहीं मानता, जो सुधारने से नहीं सुधरता, वो व्यक्ति वो लड़का या वो लड़की अपनी माता का लज्जा का, शर्म का, सर झुकाने का कारण होता है। मेरे प्रियो, बच्चे बहुत बार अपनी माता को उदास करते हैं, संतान बहुत बार माता को शोकित करते हैं, संतान लोग बहुत बार अपने माताओं को लज्जित करते हैं। और ऐसे पृष्ठभूमि में सुलेमान कर रहा कि तेरे कारण तेरी माता मगन हो, यानी कि तुम्हारा ध्येय होना चाहिए तो अपने जीवन के द्वारा तुम अपनी माता को मगन करो। और उसके वचन को पढ़ेंगे नीति वचन में तो बहुत सारे कुंजियां वो बताता है, लेकिन समय के अभाव से हम लोग आज सिर्फ 23 अध्याय के 22, 23, 24 और 25 पद को ही हम लोग पढ़ेंगे और वहां से आप लोग के सामने मैं 4 कुंजियों को रखना चाहता हूं। कृपया मेरे साथ खोलिए 23 अध्याय का 22 पद। कुंजी नंबर 1, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। पहला कुंजी है कि अपनी माता को अगर आप मगन करना चाहते हैं, उसके हृदय को गदगद करना चाहते हैं, उनके हृदय को आनंदित करना चाहते हैं, उनके हृदय में उल्लास भरना चाहते हैं, उनके हृदय में हर्ष भरना चाहते हैं, तो पहला काम जो करना है वो है कि आप ऐसा संतान बने जो अपनी माता की सुनता है। ऐसे संतान बनिए जो अपनी माता की सुनता है। यहां जो सुनना शब्द है उसका मतलब होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो। सुनने का जो अर्थ है यहां पर, अर्थात ध्यान से सुनना और उसे स्वीकार करना और उसका पालन करना, उसके आज्ञा को मानना। अगर आपकी माता कहती है बाबू अभी टीवी बंद करो, पढ़ने के लिए बैठो, आप टीवी देखने में मस्त हैं, गेम खेलने में मस्त हैं, तो आप उसका बात नहीं सुन रहे हैं। माँ बोल रही बाबू वहां मत जाओ, एक काम मत करो, आप नहीं सुन रहे, तो आप उसको मगन नहीं कर रहे हैं, आप
उसकी नहीं सुन रहे हैं। माता बोलती है बाजार जाओ ये सामान लेके आओ, आप उसकी नहीं सुनते, आप उसका सम्मान नहीं कर रहे। अगर स्कूल में आप बैठे हुए हैं, आपके टीचर बोलते खड़े हो जाओ, अगर लड़का एकदम ढीठ से बैठा हुआ रहता है तो क्या कर रहा है? वो अपना टीचर का सम्मान कर रहा? नहीं, वो उसका नहीं सुन रहा, यानी कि वो उसको नहीं मान रहा, और नहीं मानने के द्वारा क्या कर रहा मालूम है? आज्ञा नहीं मानने के द्वारा वो अपने टीचर का बेइज्जती कर रहा, अपमान कर रहा। उसी प्रकार जब बच्चे अपनी बात, आपकी माँ आपको कुछ कहती है, आप उसको नहीं सुनते, उल्टा जवाब देते, उनका बात को काटते हैं, उनके बात को पत्ता नहीं देते, तो आप उसको सचमुच में नहीं सुन रहे हैं। और सच्चाई तो यह है कि सुनना मतलब सम्मान करना है, आज्ञा मानना मतलब क्या करना है? उसका आदर करना है। बाइबल बोलता है तू अपनी माता और अपने पिता का आदर कर। अगर इफिसी के पत्र उसका 6 अध्याय का 1 पद को पढ़ेंगे तो आप पाइएगा, वहां लिखा हुआ हे लड़के वालों, हे बाल बच्चों, हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। उसके बाद यहां लिखा हुआ है वही आज्ञा जो निर्गमन का पुस्तक में है, हाँ, क्योंकि लिखा है तो अपनी माता और पिता का आदर कर, हाँ, तो बहुत लंबी समय तक जिएगा। क्योंकि ये पहली प्रतिज्ञा है, पहली आज्ञा जिसके साथ ये आज्ञा है कि तू अधिक आयु का रहे और अधिक कुशल से रहे। मेरे प्रियो, सुनना का मतलब हुआ मानना, और मानने के द्वारा हम अपनी माता का मान करते हैं, हम उनका क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। नीति वचन 1:8 को पढ़ेंगे तो यहां पर इस प्रकार लिखा है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। यहां क्या बोलता है? हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा, ध्यान से सुन, उसको मान। और क्या बोलता है? अपनी माता की शिक्षा को ना तज, यानी कि अपनी माता की शिक्षा को ना त्याग कर, यानी कि आपकी माता आपको जो शिक्षा देती है, कैसा जिंदगी जीना चाहिए, किस राह पर चलना चाहिए, किस राह पर नहीं चलना चाहिए, कैसा जीवन यापन करना चाहिए, उनको वो जो शिक्षा देती, उस शिक्षा को ना तज। यहां पर सुनने का मतलब होता है उनको आज्ञा का पालन करना, सुनने का मतलब होता है उनका सम्मान करना, सुनने का मतलब होता है उसको मानना, सुनने का मतलब होता है उसका मान करना। आप जब उसका मान करते हैं तो आप उसको मानते हैं। आप अपनी माता को मगन करना चाहते हैं तो अपने जिंदगी को तौल कर देखिए, परख कर देखिए, क्या आप अपनी माता के आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं। अगर अपनी माता का आज्ञा का पालन करते हैं तो आप उसका मान करते हैं, उसको मानते हैं, और आप उसका मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। पहला कुंजी है कि हम अपनी माताओं का आज्ञा माने। बहुत लोग पिता को मानते हैं क्योंकि पिता पिटाई करेगा नहीं मानेंगे तो, लेकिन माता को नहीं मानते हैं क्योंकि माता बहुत कोमल है, हाँ, करुणा से भरा हुआ है, क्षमा कर देने वाली है, और वो दया से भरा हुआ है। और हम लोग उनको सुनते नहीं, हम उनको मानते नहीं, और हम उनके हृदय को शोकित करते हैं, उनके हृदय को उदास करते हैं, उनके हृदय को उसे लज्जित करते हैं। माँ बोलती सबके सामने, आप उल्टा बात काट देते हैं, आप उनकी बात नहीं मानते, तो आप उसके मन को मगन नहीं कर रहे। अगर अपनी माता के हृदय को मगन करना है तो उन्हें मानिए, उनको सुनिए, उनका सम्मान कीजिए। दूसरा बात जो नीति वचन का 23 का 22 में मिलता है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। क्या लिखा हुआ है? जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। सुलेमान ने वचन को क्यों लिखा? क्योंकि जानता है कि जब तक माता जवान है, जब तक स्वस्थ है, तो परिवार की देखरेख कर रही, सेवा कर रही, जतन कर रही, दिन रात खट रही है, तब तक उसका कदर किया जाता है। लेकिन जब माता बुढ़िया हो जाती है, जब कमजोर हो जाती है, तो उनका कदर नहीं किया जाता है, उन्हें तुच्छ समझा जाता है। तुच्छ समझने का मतलब होता है उनका महत्व को नहीं जानना, उनको कदर नहीं करना, उनका कदर नहीं करना। दाऊद इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता था, और इसीलिए उसने भजन संहिता 71 का 9 में इस प्रकार कहता है, कृपया मेरे साथ खोलिए भजन संहिता 71 का 9। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर,
जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ ना दे। वो तो परमेश्वर को पूछ रहा है और बोल रहा है, हे परमेश्वर, मैं जब बूढ़ा हो जाऊं तो मुझको त्याग न कर। हे परमेश्वर, जब मेरा बल घट जाए, मैं कमजोर हो जाऊं तो मुझको छोड़ ना दे। आज मालूम है बहुत सारे माताओं के हृदय में ये सवाल घूम रहा है और ये प्रश्न चल रहा है, ये मन ही मन है। और मैंने तो कई लोगों को सुना भी है ऐसे कहते हुए। आज ही ये लोग मेरा बात को नहीं मानते, मुझको पत्ते ही नहीं देते, मेरा कदर नहीं करते, उनका मुझसे इतना बदसलूकी करते हैं। अभी अगर ऐसा कर रहे हैं तब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मुझे क्या ये लोग पूछेंगे? जब मैं कमजोर हो जाऊंगी तो क्या ये लोग मेरी कदर करेंगे? उनके मन में ये डर बना हुआ है। और बहुत बार वो लोग अपने सहेलियों से बोलते हैं और दूसरे महिलाओं से बोलते हैं, मालूम नहीं बाबा, मेरा बेटा बेटी लोग तो इससे है, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरा क्या होगा, मेरा हाथ पांव नहीं चलेगा तो मेरा क्या होगा। यहां पर ये बोल रहा है, जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तो उसे तुच्छ ना जानना। तुच्छ जानने का मतलब महत्व नहीं समझना, उसके महत्व को नहीं समझना। हम उसके महत्व को नहीं समझते हैं और इसलिए जब बूढ़ी हो जाते हैं तो बहुत बार हम लोग उसको बोझ समझने लगते हैं। हम उसको अपने परिवार के लिए बेमतलब का चीज समझने लगते हैं और इसलिए जब बूढ़ी हो जाते हैं तब उसे घर से निकाल देते हैं, हम उसको त्याग देते हैं, हम उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनकी जतन नहीं करते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते हैं। इसलिए अगर जानना है इस सच्चाई को, अब सियालदह में जाके देखिए सबसे अधिक कौन लोग भीख मांग रहा है उस आसपास एरिया में? हाँ, बूढ़ी औरत। आप हावड़ा स्टेशन में जाइए या कोई भी तीर्थ के स्थान में जाइए, आप किसे देखेंगे सबसे अधिक? एक बूढ़ी मां जो भीख मांग रही। इसका कारण यह है कि उनके संतानों ने उनको त्याग दिया है, उनके बेटे बेटियों ने उसे छोड़ दिया है, उनके बहुओं ने उनको निकाल दिया है, उनके नाती पोते उनको पूछते नहीं। हाँ मेरे प्रियो, यहां पर इसलिए लिखते हुए कहता है, जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तो उसे तुच्छ ना जानना। मेरे प्रियो, क्या आपके परिवार में कोई बूढ़ी मां है? क्या आपके परिवार में कोई बूढ़ी सास है? क्या आपके परिवार में कोई बूढ़ी दादी है? और क्या उसको ऐसा महसूस हो रहा कि मेरा कोई कदर नहीं है? अगर ऐसा है तो मेरे प्रियो, इसे सुधारिए। मदर टेरेसा ने इस प्रकार कहा, लोनलीनेस एंड द फीलिंग ऑफ बीइंग अनवांटेड इज द मोस्ट टेरिबल पॉवर्टी। क्या बोल रहे हैं? कि अकेलापन और मुझे कोई नहीं चाहता, ये भावना सबसे बड़ी गरीबी है। मेरे प्रियो, आज बूढ़ी मां घर में अकेली पड़ी हुई है, आप उसको पूछते नहीं, आप उससे बैठते नहीं, उसके साथ बैठ के बात नहीं करते, उनका जतन नहीं करते, उनकी देख रेख नहीं करते, वो अकेलेपन में घुट घुट कर जिंदगी जी रही है। अगर आप उसे तुच्छ जानते, यानी कि आप उसे महत्व नहीं देते, आप उसे तुच्छ जानते तो आप उसे छोड़ दे रहे हैं, आप उसे त्याग दे रहे हैं तो आप उसे तुच्छ जानते हैं, आप उसे छोड़ दे रहे हैं तो आप उसे तुच्छ जानते हैं। मेरे प्रियो, अपनी माता को अगर मगन करना चाहते हैं तो उसके महत्व को जानिए, क्योंकि परमेश्वर के नजर में उसका महत्व है और तुम्हारे जीवन में भी उसका महत्व होना चाहिए। और इसीलिए उसने आज्ञा को दिया कि तेरी जननी तेरे कारण मगन हो। इसलिए उसने आज्ञा को दिया और कहा, तू अपनी माता और अपने पिता का आदर कर। और इसलिए उसने इसे एक कानून बना दिया, क्योंकि वो चाहता है कि आप अपने माता को महत्व दें, वो चाहता है कि आप अपने पिता को महत्व दें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ऐसा करने में सहायता करे। मेरे प्रियो, तीसरा चीज जो आप लोग के सामने मैं रखना चाहता हूं वो है 24 पद में, 23 अध्याय का 24 पद में, नीति वचन 23 अध्याय का 24 पद में यहां लिखा है, धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तीसरा कुंजी अपने माता को मगन करने का वो है, धर्मी जन बनिए।
धर्मी जन बनिए, धर्मी जीवन जिए। आप अगर धर्मी जन बनते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष रहेगी। आप धर्मी जन बनेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा। आप अगर धर्मी जीवन जीते हैं तो परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन में रहेगी, परीक्षा की शांति आपके जीवन में रहेगी, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में रहेगी और आपकी माता इसे देखकर मगन होगी। लेकिन अगर आप धर्मी जीवन नहीं जीते यानी कि आप पाप का जीवन जीते हैं तो आपकी माता को पीड़ा पहुंचेगा। आप अधर्म का जीवन जीते हैं तो आपकी माता शोकित होगी। आप अगर अधर्म का जीवन जीते हैं, आप अगर पाप का जिंदगी, गलत जिंदगी जी रहे हैं, आप हड़िया दारू कर रहे हैं, आप लड़कीबाजी कर रहे हैं, आप लड़काबाजी कर रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, आप झूठ का जिंदगी जी रहे हैं, आप उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, तो ये सबको देख देख के मूर्ख के माता की तरह वो शोकित होगी, वो उदास होगी और वो लज्जित होगी। लेकिन आप अगर धर्मी जीवन जिएंगे, आप अगर धर्मी जीवन जिएंगे तो आपकी माता मगन होगी। धर्मी जीवन जीने का मतलब ही वही एक ही चीज होता है। आइए देखें, अगर धर्मी जीवन जीने का मतलब परमेश्वर के मार्ग में चलना, परमेश्वर के मार्ग में जीना, यानी कि परमेश्वर की सुनना, यानी कि परमेश्वर की सम्मान करना, यानी कि परमेश्वर को मानना और परमेश्वर को महत्व देना। मेरे प्रियो, इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 में कहता है, पहले तुम उसके धर्म और उसकी राज की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मेरे प्रियो, यानी कि धर्मी जीवन जीने का मतलब होता परमेश्वर को महत्व देना, परमेश्वर को महत्व देना। माता को मगन करने का कुंजी क्या है? पहले उसे माने, दूसरा उसको महत्व दे। उसी प्रकार धर्मी जीने का मतलब क्या है? परमेश्वर को माने, उनके पथ पर चले और परमेश्वर को महत्व दें। इसीलिए पहला शामिल 2:30 में कहता है, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जानते हैं वो छोटे गिने जाएंगे। अगर आप परमेश्वर का आदर करते हैं तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। अगर आप परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं तो आप छोटे गिने जाएंगे। अगर आप परमेश्वर को मानते हैं तो आप परमेश्वर को महत्व देते हैं। आप परमेश्वर को महत्व देते हैं तो आप उसका मान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। आप उसको महत्व देते हैं तो आप धर्म के मार्ग में जीते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या आज ऐसा जिंदगी आप जी रहे हैं जिसको आपको माता को मालूम नहीं है? अगर उसको पता चल जाएगा तो उदास होगी। क्या आप ऐसा काम में लिप्त हैं? अगर आपके माता को पता चल गया, हाँ, आपकी माता को पता चल गया तो वो शोकित हो जाएगी, उसका हृदय शोक से भर जाएगा। क्या आप ऐसा जिंदगी काम में लिप्त हैं जो उनके अपने माँ के पीठ पीछे काम कर रहे हैं? अगर उसको पता चल गया तो वो लज्जित होगी, उसका सर शर्म से झुक जाएगा। मेरे प्रियो, तीसरा कुंजी है अपने माता को मगन करने का कि आप धर्मी जन बने, धर्म के मार्ग पर चले, एक धर्मी जीवन जिए। भजन संहिता 37:25 में दाऊद कहता है, मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूं, ना तो धर्मी को त्यागा ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। परमेश्वर बोलता है, मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूं, ना तो धर्मी को त्यागा हुआ ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। अगर आप धर्मी जिंदगी जीते हैं तो परमेश्वर इस बात की गारंटी कर रहा है कि परमेश्वर का वचन में एक गवाही दिया जा रहा है कि परमेश्वर आपको नहीं त्यागेगा, आपके बाल बच्चे आपको नहीं त्यागेंगे। आप अगर धर्मी जीवन जीते हैं तो आपका भविष्य, रिटायरमेंट एज सुरक्षित रहेगा। ये तो आपके लिए लड़के लड़कियां, लेकिन उसी प्रकार ये दो-धारी तलवार है। आज जितने माता और पिता हैं, अगर आप धर्मी जीवन नहीं जी रहे हैं तो भविष्य में आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा बुढ़ापे में, ये भी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपको ना त्यागा जाए, आप भूखे ना मरे, आपको त्यागा ना जाए, तो बोलता है दाऊद कि धर्मी जीवन जियो। अगर ये माता पिता के लिए ये आज्ञा है ना, मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता हूं ना तो धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है, तो ये आज्ञा है और ये चेतावनी है। आप कोई भी क्यों ना हो, हे माता और पिता, आपको धर्मी जीवन जीना है। आप अगर धर्मी जीवन जिएंगे तभी आपके बच्चे धर्मी जीवन जिएंगे। और अगर आपके बच्चे धर्मी जीवन जीते हैं, आप धर्मी जीवन जीते हैं,
आपके बच्चे भी धर्मी जीवन जिएंगे, तो आपके बच्चे जो धर्मी जीवन जिएंगे उसके द्वारा आप आनंदित होंगे, आप मगन होंगे। और इसीलिए बच्चों धर्मी जीवन जिए और आपकी माता मगन होगी, और आपकी माता मगन होगी। नहीं तो उदासी, शोक और लज्जा उसके झोली में पड़ेगी। चौथा बात जो यहां पर हम लोग देखना चाहते हैं, वो जो कुंजी है, बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। क्या बोलता है? बुद्धिमान। चौथा बात, आपकी माता मगन होगी यदि आप एक बुद्धिमान इंसान बनेंगे। बुद्धिमान इंसान कौन है? परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 1:7, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का स्रोत है। आप अगर परमेश्वर को डरते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को महत्व देकर जिंदगी जीते हैं, तो आप बुद्धिमान बनेंगे। और एक व्यक्ति जो बुद्धिमान है उसकी पहचान कैसे है? आइए, यहां 4 बातें हैं जो हम लोग देखेंगे। 24 पद में है, 23 पद में है। सच्चाई को मोल लेना और बेचना नहीं, बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। एक व्यक्ति जो बुद्धिमान है वो सच्चाई के मार्ग पर चलता है, वो झूठ के मार्ग पर नहीं चलता, 420 9-2-11 के रास्ते पर नहीं चलता है। वो बुद्धिमान जो व्यक्ति है उनके बोली में सच्चाई है, उनके व्यवहार में सच्चाई है, उनके बिजनेस में सच्चाई है, उनके रिश्तों में सच्चाई है, उनके जीवन का पहचान है कोई सत्य के मार्ग में चलने वाला। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। परमेश्वर सत्य है, और जो सत्य के मार्ग में चलता है वो परमेश्वर का सम्मान करता है, उसे मानता है और उसको महत्व देता है, और वही व्यक्ति बुद्धिमान है। बुद्धिमान बनना है तो सत्य के मार्ग में चलिए, झूठ बोलना और झूठे जिंदगी जीना छोड़िए। दूसरा पहचान क्या है? बुद्धि, यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि की खोज में रहता है। तीसरा बात, बुद्धिमान व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण करता है, यानी कि शिक्षक हो या कोई बड़े लोग उनको शिक्षा देते हैं, या उसकी पिताजी या उसकी माता शिक्षा देता है, तो उसको सुनता है और उसको स्वीकार करता है। और चौथा, वो समझ की खोज में रहता है। लेकिन इसके विपरीत मूर्ख की पहचान क्या है? वो सत्य के मार्ग में नहीं चलता, वो बुद्धि को नहीं ढूंढता, और वो शिक्षा को स्वीकार नहीं करता। कुछ भी बोलो वो किसी का सुनने वाला नहीं है। और चौथा, वो समझ की खोज में नहीं रहता है। उसकी पहचान क्या है? अनुशासनहीनता। वो डांट को पसंद नहीं करता, वो सलाह को स्वीकार नहीं करता, वो सुधारना उसको तो हजम होता ही नहीं। अगर माँ उसको डांटे और सुधारे तो बस, कोई तो ऐसे अपने माता को पीट भी देते, मार भी देते। ये मूर्खों की पहचान है, ये मूर्खों की पहचान है। बुद्धिमान का पहचान क्या है? उनका वो अधिकार के प्रति उनका दृष्टिकोण, उनका नजरिया अच्छा है, पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। अपने माता और पिता के अधिकार का वो सम्मान करता है, उसी प्रकार दूसरे अधिकारों का भी वो सम्मान करता है। लेकिन जो मूर्ख है वो क्या करता है? माता और पिता के अधिकार का सम्मान नहीं करता, उनके अनुशासन, उनके अधिकार को स्वीकार नहीं करता, और दूसरों के अधिकार और अनुशासन को भी स्वीकार नहीं करता। तीसरा पहचान जो है, जो बुद्धिमान है वो मां को मगन करता है। लेकिन जो मूर्ख है वो क्या करता है? अपने मां को उदास करता है, शोकित करता है, अपनी माता को लज्जित करता है। क्या आप ऐसा जिंदगी जी रहे हैं जिसके द्वारा आपकी माता लज्जित हो रही है? क्या आप ऐसा जिंदगी जी रहे हैं जिसके कारण आपकी माता शोकित हो जाएगी? क्या आप ऐसे जिंदगी जी रहे हैं जिसके कारण आपकी माता को दुख होगा, आपकी माता को उदासी से होकर गुजरना पड़ेगा? मेरे प्रियो, एक बात जो मैं, बहुत बड़ा बात है, आइए मेरे साथ खोलिए। कैसे पहचाने कि एक व्यक्ति बुद्धिमान है? नीति वचन 15:20। कैसे पहचाने कि एक व्यक्ति मूर्ख है? नीति वचन 15:20। आइए मेरे साथ खोलिए। यहां लिखते हुए कहता है, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख, ध्यान से सुनिए, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। यानी कि आप कोई भी क्यों ना हो, आप कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना बड़ा पदवी में क्यों ना हो, आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, अपने आप को आप कितना भी अक्लमंद क्यों ना समझते हैं,
अगर आप अपने माता को तुच्छ जानते हैं, अपनी माता को महत्व नहीं देते हैं, अपनी माता का मान नहीं करते हैं, अपनी माता को नहीं मानते हैं, तो बाइबल कहता है कि आप एक मूर्ख हैं, मूर्ख। आज हम लोग माताओं का दिवस मना रहे हैं ताकि आप अपनी माताओं का आदर करें, उनका मान करें, उनको महत्व दें अपने जीवन में, उसे तुच्छ ना जाने। और अगर आप अपने माता को तुच्छ जानते हैं तो बाइबल कहती है कि आप एक महामूर्ख हैं, क्योंकि आप परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने माता को शोकित कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने माता को उदास कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी माता को लज्जित कर रहे हैं। आज बहुत सारे परिवारों में माताएं हैं जो शोकित हैं, लज्जित हैं, उदास हैं, घर में हैं, लेकिन उनका कोई कदर नहीं है, उनका कोई पूछता नहीं, उनका कोई कदर नहीं करता। जैसे बुढ़िया हो जाएंगे, हाँ सासू माँ है ना, वो मेरी माँ नहीं है, उसकी माँ है, उसका कदर क्यों करे। वो सासू माँ है ना, मेरी माँ नहीं है, दूसरे की माँ है, वो मेरी माँ नहीं है, इसलिए उनकी क्यों सेवा करें। चलो इसको घर से निकालो, उसे निकालो, नहीं तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, नहीं तो ये करूंगा। मेरे प्रियो, आज बाइबल कहता है अपनी माता को मगन करना है तो उसे मानिए, दूसरा उसे महत्व दीजिए, तीसरा धर्मी जन बनिए, चौथा बुद्धिमान जन बनिए। लेकिन बुद्धिमान की पहचान है वो अपनी माता को महत्व देता है, और मूर्ख की पहचान है वो अपनी माता को महत्व नहीं देता। वचन कहता है मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। क्या अपनी माता को आप तुच्छ जानते हैं? तब मूर्खता का काम कर रहे हैं। और जो कोई मूर्खता का काम करता है, नीति वचन उसी बात को बोलता है, वो दंड पाएगा, वो दंड पाएगा। मेरे प्रियो, आज इस शिक्षा को क्यों दे रहे हैं? इसका कारण है, मेरे साथ खोलिए नीति वचन 30 अध्याय का 11 पद। ऐसे लोग हैं इस संसार में और कलीसिया में भी, हमारे कलीसिया में भी ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। कहीं आप भी उनमें से तो नहीं है जो अपनी माता को धन्य नहीं कहते? शायद आपकी माता पढ़ी लिखी नहीं है, सुंदर नहीं है, और शायद बहुत कुछ नहीं जानती, और बहुत कुछ हो सकता है जो आपके मन के मुताबिक ना हो, चाहे उसने अपने जीवन में गलती किया हो, चाहे कोई मूर्खता का काम किया हो। लेकिन बाइबल कहता है तू अपनी माता और पिता का आदर करना। और सुलेमान इस बात को कहता है तू अपनी माता का मगन होने का कारण बनो। और माता को मगन होने का कारण अगर बनना है तो उन्हें मानना है, उन्हें महत्व देना है, धर्मी जन बनना है और बुद्धिमान जन बनना है। यहां कहता है ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते हैं और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। प्रभु आपको ऐसा जन ना बनने दे। परमेश्वर आपको ऐसा जन बनाए कि आप अपने माता की मगनता का एक कारण बने। परमेश्वर ऐसी आशीष आपको प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें, सरों को झुकाएं। अगर आपके द्वारा ऐसा गलती हुआ है, आपके द्वारा ऐसा पाप हुआ है, तो परमेश्वर क्षमा मांगिए, अपनी माता से क्षमा मांगिए और अपने रिश्ता को, अपने व्यवहार को सुधारिए और परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इस समय इस वचन के लिए तुझे धन्यवाद। चाहते परमेश्वर प्रभु हमारे कलीसिया के प्रत्येक जन और इस वचन को सुनने वाला प्रत्येक जन अपने जीवन में अपने माता को मगन करे, अपने जीवन के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, अपने बोली और वचन और व्यवहार के द्वारा। और परमेश्वर तुझे भी मगन करे, तुझे ही बहुत उल्लासित करे, खुशी से भर दे। प्रभु तेरे हृदय को आनंद पहुंचाए, ऐसी आशीष से अनुग्रह प्रदान कर। यीशु नासरी के नाम में मांगते, आमीन। और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ और विशेषकर अपने माताओं को मगन करने वालों के साथ अब से लेकर सदालों बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।